गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीए बीएड बीएससी बीएड 4th ईयर। आप पढ़ रहे हैं धार्मिक दुर्व्यवहार की पहचान। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले पाठ में आपको पढ़ाया, धर्म क्या है, धर्म की क्या विशेषताएं हैं और धर्म किस प्रकार धर्म की कुछ सीमाओं को, धर्म को उन सीमाओं में से बाहर आने की आवश्यकता है और उन सीमाओं के साथ उसको समाज से तालमेल बिठाने की और अन्य धर्मों के समकक्ष अपने आप को ठहराने की आवश्यकता है। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैं वैदिक काल का जिक्र कर रहा था कि वैदिक काल में महिलाओं को ब्रह्मचर्य के पालन की, अर्थात महिलाएं ब्रह्मचारिणी के रूप में अपना जीवन गुजारती थीं। ये भी उनको आज़ादी थी ब्रह्मचर्य के पालन करने की। दूसरा, उपनयन संस्कार की जो बात थी, जैसा कि यजुर्वेद में मिलता है कि महिलाओं का उपनयन संस्कार भी होता था। उपनयन संस्कार में मैंने आपको बताया कि महिलाओं को यज्ञोपवीत वो दीक्षा मंत्र के द्वारा उनके लिए जनेऊ धारण करवाया जाता था। प्रशिक्षणार्थियों, मैंने नियोग प्रथा पर भी चर्चा की कि जिन महिलाओं के पति संतान योग्य नहीं हैं, किन्हीं कारणों से, शारीरिक कारणों से संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही है या पति का स्वर्गवास हो चुका है, ऐसी स्थिति में महिलाओं को ये आज़ादी भी थी कि वो नियोग प्रथा के अंतर्गत अपने देवर से या समगोत्री व्यक्ति से वो संतान उत्पन्न करने का प्रावधान था। प्रशिक्षणार्थियों, ये सारी की सारी आज़ादियाँ, जैसे कि वाल्मीकि साहब कहते हैं कि महिलाओं को अकेले यज्ञ करने की भी आज़ादी थी, और तो और खुद कौशल्या जी का उदाहरण दिया गया है कि कौशल्या जी स्वयं स्वस्ति यज्ञ किया करती थीं। प्रशिक्षणार्थियों, पुरुषों का काम महिलाओं की रक्षा करना और उनका सम्मान करना था, लेकिन ये रक्षा और सम्मान पुरुषों का कर्तव्य था और अब वो कर्तव्य, अब वो सम्मान कहाँ है। बात है महिलाओं के संग ये धार्मिक दुर्व्यवहार क्यों? महिलाओं के साथ धार्मिक रूप से भेदभाव किया जाता है, महिलाओं को कोई धार्मिक स्थलों पर नहीं आने दिया जाता, महिलाओं को यज्ञ में, पिंडदान करने में और तो और उनको अंतिम संस्कार में भी हिस्सा नहीं लेने दिया जाता। प्रशिक्षणार्थियों, ये महिलाओं के संग होने वाला धार्मिक दुर्व्यवहार कहलाता है। प्रशिक्षणार्थियों, धार्मिक क्रियाकलापों में सबसे पहले धार्मिक स्थलों पर भेदभाव। महिलाओं को धार्मिक स्थलों पर आने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। ख़ासतौर से इस्लाम धर्म के मानने वाले उन महिलाओं को मस्जिद में नहीं आने देते। एक प्रावधान है कि पुरुष चले जाएं, उसके बाद मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए महिलाएं आएंगी। तो ये भेदभाव हुआ या नहीं? ठीक उसी प्रकार से धार्मिक स्थलों पर बहुत सारे मंदिर भारत में ऐसे हैं जहां महिलाओं को आने की आज भी अनुमति प्रदान नहीं की गई। उनका प्रवेश उस धार्मिक स्थल पर निषेध कर दिया गया है। प्रशिक्षणार्थियों, ये महिलाओं के संग होने वाला दुर्व्यवहार है। धार्मिक क्रियाकलापों में भी उनको भाग नहीं दिया जाता, धार्मिक क्रियाकलापों में भी भाग नहीं लेने दे रहे हैं उसको, और धार्मिक क्रियाओं को मानने की उनको आज़ादी, कोई धर्म को मानने की, धार्मिक क्रियाओं को करने की उनको आज़ादी नहीं प्रदान की गई है। वो बाध्य हैं पिता या पति के धर्म को निभाने के लिए। ऐसी स्थिति में ये तमाम जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, ये महिलाओं के संग होने वाले धार्मिक दुर्व्यवहार हैं। प्रशिक्षणार्थियों, इन धार्मिक दुर्व्यवहारों को रोकने के लिए कुछ उपाय भी हैं। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि उनको पिता या पति के धर्म को मानने की ही बाध्यता की गई है, अर्थात उनको अपने स्वयं के धर्म को मानने की कोई आज़ादी नहीं दी गई। वो अपने पिता के धर्म को मानेंगी या अपने पति के धर्म को ही निभाएंगी। प्रशिक्षणार्थियों, आपसे
बात कर रहा था कि महिलाओं के संग धार्मिक दुर्व्यवहार से कैसे बचा जाए। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं धार्मिक दुर्व्यवहार से बचने के लिए। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को धार्मिक दुर्व्यवहार से बचाने के लिए उनको धार्मिक कार्यों में सहभागी बनाना होगा। जिस कार्य को पुरुष कर रहा है उसी धार्मिक कार्य को महिला को भी उसमें हिस्सा लेने दे। जब तक उनको हिस्से से वंचित कर दिया जाएगा धार्मिक कार्यों में, तो वो उनके साथ दुर्व्यवहार कहलाएगा। इसलिए दुर्व्यवहार से बचना है तो महिलाओं को धार्मिक कार्यों में सहभागी बनाया जाए। उनको धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की जाए कि वो चाहें तो पिता के धर्म को माने, वो चाहें तो पति के धर्म को माने, और वो चाहें तो किसी भी अपने स्वयं के धर्म को माने। उनको धर्म की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि उनको अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का चयन करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। धर्म निरपेक्ष राज्य की भावना का पालन होना चाहिए। जैसा कि 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संविधान के अनुसार देश को धर्म निरपेक्षता शब्द से जोड़ा गया। संविधान में ये शब्द जोड़ा गया सेकुलरिज्म, और उसके लिए यही है कि धर्म की ओर से किसी को बाध्यता नहीं है कि धर्म को मानने की। कोई चाहे तो धर्म को माने, कोई चाहे तो किसी भी विचारधारा को माने या अपनाए, पंथ को माने अपनाए, या नहीं इच्छा तो न माने नहीं। अधर्म से संबंध नहीं है, पंथ निरपेक्षता का संबंध अधर्म से नहीं है। देश का अपना कोई धर्म नहीं है। धर्म निरपेक्ष राज्य से ऐसे राज्य की कल्पना है, और धर्म निरपेक्षता से संबंध यह है कि आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते धर्म को मानने के लिए। जोर जबरदस्ती नहीं कि आपके पंथ पर चले, तो आपकी इच्छा है तो माने, आपकी इच्छा है तो ना माने। राज्य की ओर से कोई बाध्यता नहीं है। तो संविधान की इस अधिकार का, इस विचारधारा का पालन होना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को संविधान ने कुछ अधिकार भी प्रदान किए हैं पुरुषों के समान। तो उनमें ये भी है कि अनुच्छेद 25 से 28 ये समस्त भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 25 से 28 में नंबर 1 अनुच्छेद 25 कहता है कि आपको अपना किसी भी धर्म को मानने की, उसका प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की आपको पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। आप धार्मिक कार्य के लिए पूजा स्थल बनाएं या धार्मिक कार्यों का बंदोबस्त करें, प्रबंधन करें, आपको पूरी आज़ादी है अनुच्छेद 26 के अनुसार। अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म की वृद्धि के लिए आपके ऊपर कोई भी सरकार की ओर से कर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा मुगल काल में जजिया कर का आपने नाम सुना होगा। तो कोई भी धार्मिक कर आपको नहीं देना होगा। आप धर्म की वृद्धि करना चाहते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो अनुच्छेद 27 आपको ये शक्ति प्रदान करता है कि आप धार्मिक रूप से अपने धर्म की अभिवृद्धि कर सकते हैं। धर्म अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक उपासना की पूरी छूट दी गई है कि आपको बाध्यता नहीं है कि कोई पूजा अर्चना हो रही है किसी शिक्षा संस्था में तो आप उसको नहीं मानते हैं तो आप उसमें ज़बरदस्ती आएँ। आपको वहाँ पूजा स्थल पर आने की कोई बाध्यता नहीं है। अर्थात आपको अनुच्छेद 28 ये स्वतंत्रता प्रदान करता है कि आप किसी भी ऐसे शैक्षिक संस्थान में धार्मिक उपासना के लिए बाध्य नहीं हैं। प्रशिक्षणार्थियों, इन कानून का पालन करते हुए और इन आचरणों पर चलते हुए हम लैंगिक दुर्व्यवहार से या महिलाओं के संग होने वाले धार्मिक दुर्व्यवहार से छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको धार्मिक दुर्व्यवहार बताया और धार्मिक दुर्व्यवहार से बचाव के उपाय,
पुनः सुन लीजिए, हमको धार्मिक कार्यों में महिलाओं को सहभागी बनाना होगा। हमको धार्मिक कार्य की, धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करनी होगी महिलाओं को धार्मिक रूप से, कि वो किसी भी धर्म को माने और किसी भी धर्म को अपनाएं, या किसी भी धर्म को ना माने या किसी को ना अपनाएं, उनको स्वतंत्रता है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य की पालना के लिए कि आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, जैसा कि उसी वाक्य से निकल रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 25 से 28 में, जो मैंने आपको समझाए कि अनुच्छेद 25 धर्म के प्रचार प्रसार की और धर्म के मानने की आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है। धर्म अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है, और अनुच्छेद 27 के अंतर्गत आप धर्म की अभिवृद्धि कर सकते हैं जिस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अनुच्छेद 28 आप शिक्षण संस्थाओं में आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि आप किसी की उपासना में शामिल हों। मैं समझता हूँ ये धार्मिक दुर्व्यवहार की पहचान और धार्मिक दुर्व्यवहार से बचाव के उपाय आपके समझ में आ गए होंगे। अब है अपना अगला बिंदु, धार्मिक सांस्कृतिक दुर्व्यवहार। प्रशिक्षणार्थियों, संस्कृति वही है जो श्रेष्ठ किया गया है, श्रेष्ठ लिखा गया है और श्रेष्ठ किया गया, श्रेष्ठ लिखा गया और श्रेष्ठ बोला गया। प्रशिक्षणार्थियों, धर्म संस्कृति को जानने से पहले संस्कृति को समझ लें जो समस्त मानवता को विशेषता प्रदान करती हो। संस्कृति किसे कहते हैं? जो समस्त मानवता को विशिष्टता प्रदान करता हो, मानवता को विशिष्ट बनाने वाले उसके आदर्श, उसकी परंपराएं, उसकी मान्यताएं संस्कृति कहलाती हैं। पुनः सुन लीजिए, मानवता को विशिष्ट बनाने वाले सत्यम शिवम सुंदरम, ये हमारी संस्कृति है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, ये हमारी संस्कृति है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति, उसके आदर्श, मानवता को विशिष्ट बनाने वाले, मानव को विशिष्ट प्राणी बनाने वाले कौन है? संस्कृति। क्या है? उस मानव के आदर्श, उसकी परंपराएं, उसकी मान्यताएं। कि क्या है परंपराएं? कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, सत्यम शिवम सुंदरम, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ये संस्कृति है। प्रशिक्षणार्थियों, संस्कृति वही है जो उत्तम कृति है। कोई ऐरे गहरे नत्थु कहरे, शेरो शायरी, चुटकुले, गीत, लतीफे, जोक, फोटो खींच लियो लांगुर ने, ये ऐसे गीत हमारे संस्कृति नहीं है। ये गीत हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति क्या है कि लौकिक, पारलौकिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, ये सभी पक्षों की उत्तम चेष्टाएं। आप देखते हैं एक लाइन का उत्तर है, संस्कृति मीन्स उत्तम कृति। चाहे धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, आध्यात्मिक हो, सभी उत्तम कार्य होने चाहिए, संस्कृति कहलाती है। पुनः सुन लीजिए, लौकिक, पारलौकिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभी प्रकार के अभ्युदय जो उत्तम कार्य हुए हैं वो संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संस्कृति क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारी संस्कृति। भारतीय संस्कृति के मूल आधार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
प्रशिक्षणार्थियों, धर्म के द्वारा अर्थ की, काम की, मोक्ष की प्राप्ति करना। प्रशिक्षणार्थियों, मनुष्य स्वयं के पर्यावरण के अनुकूल जीवन के ढंग का प्रयत्न का नाम ही संस्कृति है। मनुष्य अपने स्वयं के अनुकूल वातावरण को निर्मित कर ले, पर्यावरण को निर्मित कर ले और अपनी जिंदगी को जीने का सलीका सीख जाए, और इस योग का नाम संस्कृति है। तन से, मन से, वचन से, कर्म से किसी को हानि ना पहुंचे, ये संस्कृति है। प्रशिक्षणार्थियों, किसी समाज के सदस्यों की विशेषताओं का नाम संस्कृति है, और वो विशेषताएं जो मानवता को विशिष्टता प्रदान करती हैं, उसके आदर्श, उसकी परंपराएं और उसकी मान्यताएं हैं। जब तक आप उसूल वाली जिंदगी नहीं जीते हैं, आप सुसंस्कृत नागरिक नहीं कहला सकते। आपके कुछ आदर्श होने चाहिए, आपकी कुछ मान्यताएं होनी चाहिए, आपकी कुछ परंपराएं होनी चाहिए। आपके लिए आर्थिक, राजनीतिक, लौकिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में आपका अभ्युदय, उत्तम कार्य किए हुए होना चाहिए, जिससे कि लोग आपसे प्रेरणा पा सकें। वो संस्कृति है। प्रशिक्षणार्थियों, तो इस संस्कृति के अंतर्गत सांस्कृतिक दुर्व्यवहार की पहचान आज हम पढ़ रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, पुरुष समान महत्व नहीं देता, महिलाओं को पुरुष अपने समान सांस्कृतिक महत्व प्रदान नहीं करता, क्योंकि पुरुष प्रधान संस्कृति है। हमारी संस्कृति है पुरुष प्रधानता वाली। तो हम क्या हैं कि सांस्कृतिक संरक्षण, सांस्कृतिक हस्तांतरण का दारोमदार पुरुष पर है, ये मानते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ऐसा माना जाता है कि पुरुष प्रधान संस्कृति है भारत की, और पुरुष प्रधान संस्कृति होने से पुरुष का स्थान प्रमुख और महिलाओं का स्थान गौण कर दिया गया है। प्रशिक्षणार्थियों, पुरुष अपने समान महिलाओं को महत्व नहीं देता। पुरुष प्रधान संस्कृति होने से ऐसा माना जाता है कि पुरुष वंश को चलाने वाला, पुरुष पिता को स्वर्ग में ले जाने वाला, पिता लालन पालन करने वाला, परिवार का भरण पोषण करने वाला और अपनी संस्कृति का संरक्षण करने वाला और आने वाली पीढ़ियों में उसका हस्तांतरण करने वाला पुरुष होता है। ऐसी मान्यताएं हैं। प्रशिक्षणार्थियों, सांस्कृतिक संरक्षण और हस्तांतरण में महिलाओं की कोई भूमिका या महिलाओं को कोई भूमिका नहीं दी गई है। ऐसा माना जाता है भारतीय संस्कृति का संरक्षण, भारतीय संस्कृति का हस्तांतरण पुरुष करते हैं, और उन सांस्कृतिक संरक्षण और हस्तांतरण को करने के लिए महिलाओं को कोई अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। प्रशिक्षणार्थियों, सांस्कृतिक कार्यों में महिलाओं को कोई प्रमुखता नहीं दी जाती। उनको सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन है, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को कोई कार्य करने के लिए उसमें स्थान नहीं दिया जाता। प्रशिक्षणार्थियों, यह बात है कि इस सांस्कृतिक दुर्व्यवहार से कैसे बचा जाए। तो सांस्कृतिक दुर्व्यवहार से बचे जाने के लिए महत्वपूर्ण है
अन्य संस्कृति के गतिशील तत्वों को अपनाना होगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि संस्कृति के अंतर्गत लौकिक, पारलौकिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और सभी प्रकार के अभ्युदय को लिया गया है। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं कि इसमें सभी प्रकार के अभ्युदय को लिया गया है। यहाँ संबंध है, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, लौकिक हो, पारलौकिक हो, आध्यात्मिक हो, आर्थिक हो, उस देश की संस्कृति जिसका आर्थिक अभ्युदय हुआ, आर्थिक रूप से सक्षम, धार्मिक रूप से सक्षम, आध्यात्मिक रूप से सक्षम और लौकिक और पारलौकिक रूप से उत्तम, सब चीज में जो श्रेष्ठ है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि संस्कृति में श्रेष्ठ किया गया है, श्रेष्ठ लिखा गया है और श्रेष्ठ बोला गया है, ये संस्कृति के अंतर्गत। तो हम सांस्कृतिक दुर्व्यवहार से महिलाओं को बचाव के उपाय बताने के लिए पहला उपाय है कि जो अन्य संस्कृति हैं, जो गतिशील संस्कृति हैं, उन संस्कृति के अच्छे तत्वों को, उत्तम तत्वों को अपनाना होगा। और आप देखते हैं किसी भी देश की संस्कृति हो, वो उस देश के उत्तम कार्यों को लेकर ही संस्कृति को अपनाया गया है। तो यहाँ पर अन्य संस्कृतियों को, जो गतिशील संस्कृतियाँ हैं, उनके प्रमुख तत्वों को अपनाना होगा, तब हम सांस्कृतिक दुर्व्यवहार से बच सकेंगे। अर्थात महिलाओं को सांस्कृतिक दुर्व्यवहार से बचाया जा सकेगा। सांस्कृतिक जड़ता को समाप्त करना। प्रशिक्षणार्थियों, हमारी कुछ सांस्कृतिक जड़ताएं हैं जिनको हमको समाप्त करना होगा। वो ही पुरुष प्रधान की मान्यता या पुरुष प्रधान की संस्कृति का होना। तो ये हमारी संस्कृति की जड़ता है। प्रशिक्षणार्थियों, अब देश आज़ाद हो चुका है और आज़ादी में नया संविधान बन गया है और महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। उसको ये अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो अब जड़ताओं को कोई स्थान संस्कृति में नहीं मिलना चाहिए। तो सांस्कृतिक जड़ताओं को समाप्त करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षणार्थियों, सांस्कृतिक संरक्षण के कार्य को समान महत्व देना। हाँ, जैसा कि पुरुष प्रधान समाज के होते हुए, पुरुष प्रधान समाज की मान्यताओं के होते हुए ऐसा मानते हैं कि सांस्कृतिक संरक्षण और हस्तांतरण की जो भूमिका है वो पुरुष ही अदा करते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ऐसी मान्यता कि सांस्कृतिक संरक्षण और हस्तांतरण का कार्य पुरुष करते हैं, ये मान्यता गलत है। मैं आपको बताता हूँ, पारिवारिक जितने भी कार्य हैं, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान के हों या सामाजिक कार्य हों, पारिवारिक कार्य हों, उन सब में बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लेती हैं वो महिलाएं लेती हैं। महिलाएं हैं जो अपनी संस्कृति का संरक्षण करती हैं और आने वाली पीढ़ी में उसका हस्तांतरण करती हैं। महिलाएं हैं जो अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। आज कोई तीज त्योहार हो या कोई पर्व हो, कोई उत्सव हो, कोई व्रत हो, पुरुषों को याद नहीं रहते, महिलाएं उनको याद करती हैं। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, उनकी जान पहचान, उनकी परख, उनका होना, कब हैं, कैसे मनाने हैं, ये विधियाँ, ये रीतियाँ, सब कुछ महिलाओं के हवाले है। तो महिलाएं सांस्कृतिक
संरक्षण के कार्यों में पुरुषों के समान उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि संस्कृति के संरक्षण के कार्य को समान रूप से स्त्री और पुरुष दोनों को सौंपा जाना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को पुरुषों के समान संस्कृति का संरक्षण और संस्कृति का हस्तांतरण करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। अर्थात दोनों को समान रूप से सांस्कृतिक संरक्षण और सांस्कृतिक हस्तांतरण का अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो सांस्कृतिक संरक्षण और सांस्कृतिक हस्तांतरण का जो अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया है वो उनको प्रदान किया जाना चाहिए और सांस्कृतिक कार्यों में महिलाओं को पुरुषों के समान भागीदारी मिलनी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, अगर इन कार्यों को हम संपन्न कर पाए तो हम महिलाओं के संग होने वाले सांस्कृतिक दुर्व्यवहार से महिलाओं को बचा सकेंगे। जो महिलाओं के संग सांस्कृतिक दुर्व्यवहार होता है उससे बचाव के मैंने कुछ उपाय आपको सुझाए। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि संस्कृति मानवता को विशिष्ट बनाने वाले वो आदर्श हैं। उस मनुष्य के आदर्श, उसकी परंपराएं और उसकी मान्यताएं हैं। संस्कृति उत्तम कृति का नाम है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, श्रेष्ठ लिखा गया, श्रेष्ठ किया गया या श्रेष्ठ कहा गया वो संस्कृति है। तो संस्कृति में उत्तम चेष्टाएं या हलचल हैं जिसमें देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और उसकी उत्तम चेष्टाएं। पुनः सुन लीजिए, संस्कृति में संस्कृति का सीधा सा अर्थ है उत्तम कृति और इसमें देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और इसकी उत्तम चेष्टाएं या हलचलें हैं। प्रशिक्षणार्थियों, किसी भी देश की लौकिक, पारलौकिक, राजनीतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार की उन्नति और उत्तम चेष्टाओं का नाम संस्कृति है। तो आपको किसी देश की संस्कृति को, जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषताएं हैं, उस गतिशील संस्कृति को अपनाना होगा जिससे कि हम महिलाओं के संग होने वाले सांस्कृतिक दुर्व्यवहार को रोक सकने में कामयाब हों। नंबर 2, हमको सांस्कृतिक जड़ताओं को समाप्त करना होगा जिससे ये पुरुष प्रधान समाज की ये मान्यता दूर हो सके और पुरुष प्रधानता की जगह यहाँ समान रूप से स्त्री और पुरुषों को दोनों को ये अधिकार प्रदान किए जा सकें जिससे पुरुष प्रधानता वाले समाज का पुरुष प्रधानता वाला समाज समाप्त हो जाए और महिला और पुरुष दोनों की प्रधानता समान रूप से दोनों को भागीदार बनाया जाए। प्रशिक्षणार्थियों, ये सांस्कृतिक जड़ता को समाप्त करने की बात और अंतिम बिंदु है कि सांस्कृतिक संरक्षण और हस्तांतरण। महिलाओं को सांस्कृतिक संरक्षण के कार्यों में समान रूप से भागीदार बनाया जाए। निश्चित रूप से महिलाओं के संग होने वाले सांस्कृतिक दुर्व्यवहार से उनको बचाया जा सकेगा, क्योंकि जब उनको भी संरक्षण का ये अधिकार मिल जाएगा पुरुषों के समान, तो वो संरक्षण के साथ साथ हस्तांतरण का भी कार्य करेंगी। तो सांस्कृतिक संरक्षण और हस्तांतरण का ये अधिकार जो पुरुषों के पास है वो महिलाओं को भी मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ आसानी से महिलाओं के संग होने वाले इस लैंगिक दुर्व्यवहार को, जिसका नाम सांस्कृतिक दुर्व्यवहार
की पहचान के रूप में आपको पाठ पढ़ाया कि सांस्कृतिक दुर्व्यवहार से कैसे बचा जाए। तो ये 3 बातें हैं मात्र कि अन्य संस्कृतियों के गतिशील तत्वों को अपनाना होगा और सांस्कृतिक जड़ताओं को समाप्त करना होगा और महिलाओं को संस्कृति के संरक्षण में समान रूप से कार्य करने की भागीदारी मिलने की आवश्यकता महसूस की गई है। अर्थात महिलाओं को सांस्कृतिक संरक्षण के कार्य को समान रूप से उनकी भागीदारी को, उनके महत्व को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ आपके समझ में जरूर आया होगा, और नहीं आता है पूछ लीजिए। मैं आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप पूछिएगा, आप पूछेंगे तो अच्छा लगेगा और पाठ को आगे बढ़ाने में और अच्छा बनाने में एक नया रास्ता भी मिलेगा। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने विनम्रतापूर्वक मेरे पाठ को सुना, समझा और जाना। तमाम साहिबान के लिए, प्रशिक्षणार्थियों के लिए धन्यवाद। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।